आप सभी को सुप्रभात। मैं कुमार हिमांशु आप सभी दर्शकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को अपने इस YouTube चैनल स्टडी टेट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष हिंदी लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 5 का है, यानी क्लास 5 का है, और पुस्तक का नाम है गुंजन हिंदी पाठमाला। गुंजन हिंदी पाठमाला का ये पाठ 2 है, यानी लेसन 2 है, और जिसके शीर्षक है भिक्षा पात्र, यानी पाठ का नाम है भिक्षा पात्र और लेखक है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये कहानी शुरू करने से पहले, यह कहानी है, यह स्टोरी है, तो इस स्टोरी को मैं शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से, अभिभावकों से एवं विद्यार्थियों से यह मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। उसको दबाने से होगा क्या कि मैं जो भी वीडियोस को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ पहुंचेगा, और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए मेरे वीडियोस को देख सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ पे, अपने कहानी पे। देखिए यही आपका बुक है, और इसी बुक से यह पढ़ाई करवाई जा रही है। तो इस बुक का, इस पुस्तक का, इस किताब का पहला पाठ था वह शक्ति हमें दो। तो इसको हम लोगों ने लय के साथ खत्म किया था। अब हम लोग का है भिक्षा पात्र। देखिए भिक्षा पात्र में क्या है, भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर, यानी कहने पर, सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन नहीं कर पाए वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। मतलब जो समाज था, जो नगर था, गांव था, उसमें अकाल पड़ गया था। कैसे अकाल पड़ गया? तो 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई थी, अनाज नहीं हुआ था, पशु पक्षी जो बहुत सारे थे अपना प्यासे थे, पेड़ पौधे सूख रहे थे, ठीक है। और उस समय जो नगर के धनवान व्यक्ति थे, जिनके पास धन था, अनाज था, वो लोग भी सहायता करने के लिए लोगों को सामने नहीं आए, आगे नहीं उतरे। तब एक निर्धन स्त्री, एक गरीब स्त्री, एक गरीब नारी, एक गरीब लड़की जो है वो सामने आई महात्मा बुद्ध के कहने पे, और वह सभी लोगों की सहायता की। वो कैसे सहायता की, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कहानी के माध्यम से। देखिए पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद ही न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। धरती का ये कलेजा फटना का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत दुखी होना। तो जो हम लोग का धरती है ये भी बहुत दुखी हो गई थी, ठीक है। उसमें जगह दरारें ये पड़ गई थी। दरारें पड़ने का मतलब होता है जब बारिश नहीं होती है तो खेतों में दरार पड़ जाते हैं, यानी इधर मिट्टी और बीच में एक लाइन टाइप पे वो बन जाता है, जो दरार कहलाता नहीं होता है, ऐसे फट जाता है। तो दरारें ये पड़ गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, पशु ये पक्षी ये प्यास से व्याकुल थे, मतलब बेचैन थे, परेशान थे, ठीक है। और पक्षियों का कलरव भी सुनाई नहीं पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ डूब के बैठे थे। कलरव का मतलब होता है जो पक्षियों का गुंजन होता है, जो आवाज होता है वो भी सुनाई नहीं देता। अरे भाई कैसे सुनाई देगा? वो लोग भी भूखे प्यासे थे, न बारिश हुई थी 2-3 साल से, न अनाज था, तो वो भी अपना परेशान थे, मर रहे थे, जहाँ थे वहीं थे, पता नहीं चल रहा था कैसे क्या होगा, ठीक है। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, अनाज था, उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। मतलब वो जिन लोग के पास अनाज था वो लोग अपना दुर्दिन का मतलब होता है बुरे दिन के लिए कि और इससे भी अकाल पड़ेगा तो इसके लिए लोग अपना रख लिए थे, ठीक है। ये प्रजा हाहाकार कर उठी, जो जनता थी उसमें हाहाकार हो गया, ठीक है।
गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी नहीं देखी गई। उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्त जनों को बुलाया। मगर नगर में जो धनी लोग थे, धनवान लोग थे, उनको बुलाया गया। आखिर सहायता कौन करेगा? गरीब लोग ये सहायता करते हैं थोड़ी ना, धनी लोग सहायता करते हैं, वो जिसके पास सामान होता है, वस्तु होते हैं, ठीक है। तो एक मीटिंग बुलाई गई, है ना, बुलाया गया। ये कौन बुलाया? गौतम बुद्ध ने। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, मतलब गौतम बुद्ध ने अपने विनम्र स्वर का मतलब होता है नम्रता से, आदर से, है ना, प्रश्न किया कि प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए ये तुम में से कौन तैयार है? जो इतनी प्रजा है, इतनी जनता है हम लोग का, तो वो लोग को अन्न कौन देगा? बताओ तो, वो तुम लोग में से, तुम लोग धनवान व्यक्ति हो इस नगर का। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से जुट गया। वो सेठ था जो रत्न बेचता था, है ना, तो वो उसका सुनकर उसका माथा जो था शर्म से झुक गया, समझ लो, देने के चलते कि हमको देना पड़ेगा। अब आगे समझना। वो हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। आगे से बोल दिया कि इतने प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। अरे कुछ तो अपना दे देता, कितना हम देते हैं, इतना वो देते हैं, उतना वो देते हैं, है ना। तो ये आगे डर गया और हाथ जोड़ लिया। आगे तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई, यानी गौतम बुद्ध ने, गुरु जी ने अपनी दृष्टि घुमाई, मतलब नजर घुमाई, और तो उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ गई। जयसेन ने कहा, तथागत, यदि प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ। अगर प्राण देने से, जान देने से अगर अन्न की प्राप्ति हो जाए तो मैं एकदम तैयार हूँ, मैं अभी तैयार हूँ। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि तो पूरे नगर का पेट भर सकूं, ठीक है। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा होना हमने बताया था, मुहावरा है। तो ये होता है कि बुरी किस्मत वाला, मतलब बुरी वो किस्मत होना, ठीक है। तो मैं तो ये पहले ही भाग्य का अपना मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। ये भी रोने लगा, ये भी एक धनवान व्यक्तित्व था, ये आगे ही रोने लगा, ये भी, है ना, कि वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मतलब बीज के लिए जो अनाज रखा हूँ, ये बोने के लिए, उसी अनाज से अपने परिवार को किसी तरह न चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो एक चिंता और भी है कि इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। इसको दूसरा ही चिंता हो गया कि हम गवर्नमेंट को देंगे कहाँ से। ये खुद ये अपना नहीं है, और इसको आगे का चिंता हो गया कि गवर्नमेंट को कहाँ से देंगे, जो कि हम लोग का लगता है सिंचाई कर और भी बहुत सारे कर होते हैं जो गवर्नमेंट को देने होते हैं, वो धनवान व्यक्ति होते हैं, वो लोग देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये बोल रहा है। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में अचानक एक युवती सामने आई, मतलब एक युवती मतलब एक लड़की, ठीक है, सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य आनंद पिंडर। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में अचानक एक युवती सामने आई। वह भी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडर की बेटी सुप्रिया थी। मतलब सुप्रिया के पिताजी का नाम था अनाथ पिंडर, ठीक है। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुझ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। ये तुझ का मतलब होता है छोटी सी जो सेविका है, मतलब खुद को ये अपना बोल रही है कि आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जो भार है मैं लेती हूँ। मतलब
जो भी भूखे लोग हैं, ठीक है, उनके घर में अनाज पहुंचाने का जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। तो ये बात किसने कहा? ये सुप्रिया ने कहा, ठीक है। ये किनसे कहा? गौतम बुद्ध से। अब आगे चलिए। सभी आश्चर्य ये चकित रह गए, भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी, है ना। कुछ लोग सोचने लगे कि इसके पास खुद अपना नहीं है और दूसरे को कि ये क्या सहायता करेगी और अनाज देगी और घर में जाकर अनाज पहुंचाएगी, है ना। ये क्या बोल रही है? किसी ने कठोर आवाज में ताना काटा, ठीक है, कि खुद को तो दाने दाने का अभाव है, ये फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार ये भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। भिक्षा पात्र का मतलब होता है भिक्षा बर्तन के रूप में एक मेरे पास एक कटोरा है ना। मैं सबसे निर्धन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। मतलब मैं ये किसी के भी द्वार पे जाकर मांग सकती हूँ, है ना। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही और भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी करूंगी। मेरी शक्ति नहीं, मतलब मेरे अंदर ऐसा कोई शक्ति नहीं, आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों की कृपा से मैं यह काम पूरी करूंगी। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी? मतलब जब भी हम आपके द्वार पे मैं बार बार जाऊंगी और आप जब भी दीजिएगा तो उस अनाज को मैं ये भूखे लोगों तक पहुंचाऊंगी, दूंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु तुम्हारा निश्चय पूरा हो। मतलब आशीर्वाद दिए, हाथ उठाए, है ना। वरद हस्त का मतलब होता है कि वरदान का हाथ, मतलब आशीर्वाद का हाथ उठाए और बोले कि जैसा तुम सोची हो वैसा तुम्हारा संकल्प और जो निश्चय है यह पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिया, मतलब डाल दिया, और पात्र हमेशा भरा रहने लगा। जो उसका पात्र था, जो उसका कटोरा था, वो हमेशा भरा रहने लगा और समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया, मतलब कल्याण हो गया, भूख मिटने लगा। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा, यानी वह भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग के वो सभी की भूख मिटा दी। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। उधर वर्षा भी अपने देखी और कृपा की, यानी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई, यानी वर्षा भी होना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, और खेत फिर से लहलहा उठा और भंडार फिर से भर गए। यानी ये जो खेत था वो भी लहलहा गया, हरियाली छा गई, ये पेड़ पौधे सभी में, और जो भंडार था किसानों का या व्यापारियों का या धनवान लोगों का, वो सबों का जो भंडार है वो भरने लगा। तो इस प्रकार यह जो कहानी है, यह कहानी हम लोग का खत्म हुआ। और इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि एक गरीब आदमी भी एक धनी व्यक्ति का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। हालांकि उसमें साहस होने चाहिए, हालांकि उसमें हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे अब हम लोग का है मौखिक प्रश्न और आगे है लिखित प्रश्न। तो इसका जो प्रश्न उत्तर है ये पीडीएफ के माध्यम से मेरे द्वारा आपके पास जाएगा। और जो इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करे बहुत ही हल्का है, तो ये काम आपका होमवर्क होगा।
तो इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा। अगर इस कहानी को समझने में या कोई डिफिकल्ट वर्ड हो जो आपको नहीं आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, पूछिए, इसका जवाब बहुत जल्द ही दिया जाएगा। इसके साथ यह पाठ खत्म हुआ। ठीक है, धन्यवाद।